दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे वीडियोस देखते रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कोई कभी हरा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। महाअज्ञानी ही रहेगा ऐसा व्यक्ति जो इस वीडियो को पूरा ना दिखेगा। आज के वीडियो से ऐसी जानकारी मिलेगी जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी कहीं नहीं मिल सकती। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला हो, समाज में लोगों का कल्याण हो। हम आपके लिए वनस्पति शास्त्र संबंधी अनेक वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। आज का ये वीडियो नीम के पौधे के बारे में है। नीम के पौधे हम सबके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये अत्यंत चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण होते हैं। आज नीम के पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी नहीं, आपको इसके तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोग बताएंगे जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, ये दुर्भाग्य को दूर कर देंगे। कैसे भी ग्रह दोष हो, शनि, राहु, केतु जैसे नीच ग्रहों की पीड़ा से आप परेशान हैं तो दोष तत्काल दूर हो जाएंगे। नीम का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर करने का काम करता है। ये आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकता है। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। जो लोग वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं उन्हें बाद में पछताना डरता है। आज हम आपको ऐसी ज्ञान भरी जानकारी बताएंगे जो हमें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वो भी ऐसी जानकारी आपको नहीं बताने वाला। हम लंबे समय से वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं। वनस्पति शास्त्र का हमने काफ़ी अध्ययन किया है। तो चलिए जानते हैं नीम के पौधे के दिव्य और चमत्कारी प्रयोग के बारे में। दोस्तों, नीम का वृक्ष वैसे तो औषधीय गुणों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। इसमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां हर प्रकार के संक्रामक रोगों को रोकने का काम करती है। लेकिन हिंदू धर्म में इसका ज्योतिषीय महत्व देखा जाए, धार्मिक महत्व देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और पीपल से भी ज़्यादा, बरगद से भी ज़्यादा नीम के पौधे चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों में बर्ड, पीपल और नीम को त्रिवेणी कहा जाता है। बिना नीम के त्रिवेणी नहीं बन सकती, तो नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इस पे दर की आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना होती है। इसका और भी महत्व बताना चाहेंगे। नवरात्रि के पहले यानी गुड़ी पड़वा पर नीम की पत्तियां चबाने की परंपरा है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक इस परंपरा को पूरी तरह से निभाते हैं। इस परंपरा के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। नवरात्रि के समय नीम की पत्ती से थोड़ा थोड़ा जल माता रानी के चरणों में समर्पित किया जाता है। और जो जवारे बोए जाते हैं नीम के पत्ती से ही थोड़ा थोड़ा पानी उसमें सींचा जाता है। तो नीम का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वज संत महात्मा, अध्यात्म से जुड़े लोग नीम का पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जब नीम का पौधा अपने घरों के आसपास लगाते हैं तो ये संक्रामक रोग से हमें बचाता है। कई प्रकार के औषधीय लाभ भी प्रदान करता है। तो इसकी पत्ती से लेकर इसके बीज तक हर भाग में अलग अलग तरह की चमत्कारी शक्तियां होती है। ये दवा बनाने में भी काम आती है। दोस्तों, त्वचा रोग, पेट से जुड़ी बीमारियां, आंखों से जुड़ी ऐसी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने का यह काम करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि नीम सांप के जहर के असर को कम करने की क्षमता भी रखता है।
ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। नीम का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा पाने की रामबाण औषधि बताया गया है। दैवीय शक्ति इसके अंदर भरपूर होती है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे उपासना करते हैं या फिर मंत्र का जाप करते हैं तो अति शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेगी। ये गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी है। दोस्तों, माँ शीतला और माँ दुर्गा की पूजा में नीम के पत्ते का, नीम के पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है और नीम के पौधे को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर हम सब हिंदू भाई बहन इसे निमाणी या निमरी देवी बुलाकर इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से शनि की पीड़ा, शनि की क्रूर दृष्टि तत्काल दूर हो जाती है। अगर किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं तो महंगा रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। नीम की लकड़ी के आप माला बनाकर शनिवार के दिन धारण करें। शनि की कितनी भी भयंकर साढ़े साती हो, भैया की पीड़ा हो या फिर पौनी दशा चल रही हो, ये सारी दशाएं आपके ऊपर से निकल जाएंगी और शनि भगवान आपको पीड़ा देने के बजाय आपके ऊपर कृपा बरसना शुरू कर देंगे। जब शनि किसी व्यक्ति के जीवन में अपने साढ़े साती डालते हैं तब ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर भारी भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, कहीं पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। दुर्घटना, मानहानि तथा धन की हानि होने लगती है। मन ऐसी जगह भटक जाता है जहां उम्मीद ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हुआ है, लोग आपको ताने मारते हैं, तो समझ जाइए शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की साढ़े साती से छुटकारा पाने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी की माला बना लीजिए और आप इसे धूप दीप दिखाकर भगवान श्री महाराज के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नम। हाँ, इस मंत्र का 108 बार जाप करके धूप दीप दिखाकर आप इस लकड़ी की बनी हुई माला को धारण करें। शनि की पीड़ा तत्काल दूर हो जाएगी। अब हम इसका एक गुप्त प्रयोग बताएंगे, जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अब जानते हैं उपाय। दोस्तों, एक नीम की लकड़ी आपको लेनी है, अच्छी चौड़ी सी नीम की लपरें लेनी है। उस नीम की लकड़ी पर गुरेज कर स्वयं अपने हाथों से श्री यंत्र बनाना है। फिर ये कोई साधारण श्री यंत्र नहीं रह जाता, ये साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है। हमारे गुरु ने हमें स्वयं बताया है कि नीम की लकड़ी पर अगर आप श्री यंत्र बना लें और इसे अपने घर में स्थापित करें, इसकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही जाती है। आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, धन वैभव से आपको परिपूर्ण बनाती है और ऐसे घर का कभी भी माता लक्ष्मी परित्याग नहीं करती। तो नीम की लकड़ी से आपको श्री यंत्र तैयार करना है, यानी नीम की लकड़ी पर श्री यंत्र को अंकित करना है। फिर इस यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दे। आप नित्य इसके दर्शन करें, इसकी पूजा करें। माता लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करेंगे। ऐसे घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं, उन सबकी उन्नति हो जाती है, सभी लोग तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में या घर के आसपास ये पौधा लगाते हैं तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बदलाने का काम करता है। ऐसा बताया जाता है कि नीम का पौधा घर के आसपास 500 रीट तक बीमारियों को बिल्कुल भी आने नहीं देता।
क्योंकि ये मानव दुर्गा का स्वरूप है। नीम के पौधे पर मानव दुर्गा की जितनी भी सखियां होती है वो सब निवास करती है, बैठती है। दोस्तों, अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहुल परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में नीम के कुछ पत्ते डाल लें और उस पानी से फिर स्नान करें। राहु की जो दशा चल रही होगी तत्काल दूर हो जाएगी। चलिए आप लोगों को नीम के पौधे का एक और गुप्त और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। और अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, एक वक्त की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करने के बाद यानी नीम के माध्यम से आप देखना आपके जीवन में उसी समय से परिवर्तन आ जाएगा और आप भी धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे, चारों दिशाओं से धन आएगा, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जा पाएगा। जो करना क्या है, नीम का एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास जाकर लगाना है, सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है या फिर किसी भी देवी देवता का मंदिर है, वहां पर जाए और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा मंदिर के आसपास लगा दिया। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाता है उस व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत सूर्य जैसी चमकने लगती है और माना जाता है आप अगर मंदिर के आसपास नीम का पौधा लगाते हैं तो उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी वैसे वैसे आपकी पीढ़ी भीतर दी जाएगी। 7 पीढ़ियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी नीम का पौधा लगाने से तर जाती है। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दुनिया में कोई भी आपको आपकी किस्मत को चमकने से, धनवान बनने से, आपको जीवन में जो चीज़ हासिल करनी है उसे हासिल करने से रोक नहीं पाएगा। तो नीम का पौधा याद रखें। किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर लगाएं और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं तो आपको दुगने लाभ मिलेंगे, आपकी उन्नति होगी और आने वाले 7 पीढ़ियों की भी उन्नति होगी। आप जानते हैं नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व है। आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त हो जाते हैं। घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है। राहु और केतु इन दोनों नीच ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दे या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दे और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डाले तो इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कोई विशेष मनोकामना हो तो 3 बार मनोकामना को बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से बढ़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। केवल 3 सोमवार तक ये उपाय करना होगा और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। ऐसे ज़्यादा दिन नहीं लगते, फल मिलने में 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं जिसे हम निमोनी या फिर नीम कोरी कहते हैं, उन नीम के बीजों से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, उसका अगर आप दीपक नव दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने लगाकर 7 दिनों तक जलाते हैं, साथ ही ओम दून दुर्गाय नमः इस बीज मंत्र को जपते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर इस मंत्र का जिस भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। या फिर माता नव दुर्गा के सामने अगर आप नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना बोलते हैं
और ओम दून दुर्गाए नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी रोक नहीं पाएंगे, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। अब हम इसका अंतिम प्रयोग बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में कम से कम एक बार अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पत्ती का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्तियों का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भागती है, तीसरा दुख भागता है, चौथा रोग भागता है, पांचवा दोष भागते हैं और घर का वस्तु मजबूत हो जाता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं अपने घर में अवश्य करें। हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करने लगती है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाता रहता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में तो वो दरिद्रता को घर से भगाता है, खदेड़ कर निकाल देता है, दुख तकलीफों को भगा देता है, घर के वास्तु को मजबूत करता है। और इसी के साथ जो डॉक्टर ही दवा में आपके पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उन पैसों को बचाता है, उस बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी कदम नहीं रख पाती, बल्कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नवदुर्गा निवास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए, इससे राहु दोष नहीं लगता, शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इसलिए नीम का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में बहुत ही उपयोगी है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, एक लाइक को बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक और बहुत उपयोगी जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले तो इस फूल को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए। ये पौधे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कीमती इसके फूल है। आप भी देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते होंगे। क्या आप इसका नाम जानते हैं? ये है गुड़हल। इसे जवा कुसुम या जपा कुसुम भी कहा जाता है। आज हम आपको इसके बड़े चमत्कारी और आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी ना किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज़ ये रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग के गुड़हल है। इनके 3 प्रजातियां होती, एक सफेद रंग की होती है, इनके अलावा और भी प्रजाति होती है, वो गुलाबी रंग की होती है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आयुर्वेद में, और धार्मिक कार्यों में इनका बड़ा महत्व है। पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बड़ा महत्व है। तो चलिए अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं।
इस पौधे का अंग्रेजी नाम हिबिस्कुस है। आप इसके बारे में नेट पर या गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। ये पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग गमलों में या अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब पहले जानते हैं इसके कुछ लाभ, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके बाद आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और अंग चर्म संबंधी बीमारियां आती है। तो ऐसे कुछ लक्षण है। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है। ऐसे में ये पौधा आप अपने घर में अवश्य लगा लीजिए। ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर जरूर काम आती है। तो इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है, आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में यह काम आता है। ये काम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है। यह भी माना जाता है कि ये पथरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी हो, वो पथरी जड़ से समाप्त करने का काम ये करता है, पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प के पत्तियों पाउडर मिलता है बाजार में, हिबिस्कुस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर, या फिर 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए तब आपको उसको छान कर उसे पी लेना है, और यह उपाय आपको खाली पेट करना है सुबह और शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसे भी पथरी की बीमारी हो मूत्र नाल के माध्यम से चलकर बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानी है उनको इसके बारे में बता दें,
और यह शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे। अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है। गुड़ को आप इसमें डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल देना और इसके जो फूल है उन्हें उबालकर चाय जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को यह पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु शास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। ये मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ये वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और लंबे समय तक भूख न लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व को जान लेते हैं। हम इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही पसंद है। ये लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। ये माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है। विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये चढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को मंगल दोष लगा है, हमने बताया मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक की संभावना बढ़ जाती है। रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी है लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वो भी मांगलिक नहीं है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए। कम से कम 3 महीने तक ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 1 फूल हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहनें हमारे वीडियो को देख रही है वो इसे समझ ले, क्योंकि हमारा चैनल केवल चैनल नहीं है बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहनें हमारा वीडियो देख रही है जान ले कि यदि आपको मंगल दोष लगा है
जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए। अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं जैसे कि समर्थ अनुसार कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें रोज रोज ये फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े अवश्य चढ़ाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वो दूर हो जाएगा और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढाइया या फिर पौनी दशा से परेशान है तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं इस शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब ना दिन हो ना रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाइए। आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ा दीजिए। जो भी विशेष मनोकामना होगी केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय करने से पूर्ण हो जाएगी। इससे 100% लाभ मिलता, इसमें संदेह बिल्कुल ना करें। ये प्रयोग प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त है, अर्थात माता नव दुर्गा जी के भक्त है। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 फूलों की माला बनाकर 9 दिनों तक रात्रि काल में 9 बजे के बाद माता नव दुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आपको प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है। मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप ये उपाय अवश्य कर ले। खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। 1000 गो माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का एक फूल माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्ना जितना नहीं होती उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप माता नवदुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु ये फूल चढ़ा दें और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं वो उपाय भी करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन याद रखें, आपको इसके बीच में गैप नहीं रखना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इसे चढ़ाना है।
मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये उपाय जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध वार ले, एक कटोरी के आसपास, और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उसका उतारा करें और उस दूध को ले जाकर आप गुड़हल की जड़ में डाल दें। नित्य केवल 7 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिल जाता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है ये प्रयोग, आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रो ले या ईश्वर के सामने रो ले, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। 100% लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सभी कष्टों को हर लेंगी। जय माता रानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छी जानकारी दिलाने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।